अब आठ हम इसमें क्यों जोड़ रहे हैं? आपने अष्टलक्ष्मी का नाम सुना होगा। माँ लक्ष्मी को ये पदार्थ प्रिय है, तो सर्दियों के मौसम में तालाबों में उगने वाला या पैदा होने वाला यह सिंघाड़ा माँ लक्ष्मी को ही प्रिय नहीं है, बल्कि इसके आयुर्वेदिक गुण हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को बहुत निरोगी रखते हैं। हमारे शरीर की कई बीमारियां, जिसमें किडनी, शुगर और खासकर हार्ट, दिल की बीमारियों से यह हमें दूर रखता है। प्रकृति की इतनी कृपा हम लोगों पर है कि अगर हम प्रकृति में जो जो चीज़ें मौसम अनुसार उत्पादित हो रही हैं, उन्हें उसी अनुसार हम अपना आहार कर लें, भोजन कर लें, तो हमें काफ़ी हद तक चिकित्सक के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये आप देखिए सिंघाड़ा, ये हम तालाब से तोड़ के ले आए। ये कच्चा सिंघाड़ा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। अब इस कच्चा सिंघाड़े को आप अपने हिसाब से इस तरह से बॉयल कर लीजिए, प्रेशर में या प्रेशर कुकर में या भगोने में। ये आपने बॉयल कर दिया। अब इस सिंघाड़े को छील के अब हम आगे क्या करेंगे वो आप देखते रहिए। अब आप देख रहे हैं कि हमने सिंघाड़े बॉयल किए थे, उनके छिलके निकाल के ऐसे इस तरह से साफ करके इस प्लेट में रख दिए हैं। अब इनका मैं बार बार कह रहा हूँ, गुटके भी बना सकते हैं आप, इनके सलाद भी बना सकते हैं और कचरी भी बना सकते हैं, जिसे एक प्रकार से सिंघाड़े का भरता आप समझ सकते हैं। अब अगला प्रोसेस, हम इन सिंघाड़ों को इसी के ऊपर गिलास या लोटे से मैश करेंगे, क्योंकि ये बड़ा मुलायम फल होता है और एक प्रकार से कचरी का वो जो हम कचरी बनाएंगे, कचरी या भरता बनाएंगे, उसका वो रॉ मटेरियल बन जाएगा। लोटे या गिलास से इसको यूं मैश कर देंगे। आपने मैश कर दिया। इसमें मैंने 8 लहसुन की कलियां भी डाली हैं और 2 मिर्च डाली हैं। 2 मिर्च के मैंने 8 टुकड़े किए हैं, 4 टुकड़े किए हैं, तो मतलब टोटल 8 हो गए। अब 8 हम इसमें क्यों जोड़ रहे हैं? आपने अष्टलक्ष्मी का नाम सुना होगा। माँ लक्ष्मी को ये पदार्थ प्रिय है, तो 8 इसलिए कि अष्टलक्ष्मी में एक स्वास्थ्य लक्ष्मी भी आती है। तो जब हम इसे ऑकल्ट तरीके से इस भोजन को ग्रहण करेंगे, तो इसमें जो तत्व हैं वो हमें पूर्ण रूप से मिलेंगे और इस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य में जो जैसे हाई ब्लड प्रेशर, किडनी और हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, उसके लिए उस हिसाब से हम इसे लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के सुधार में इसका स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा। अब हम इसे, ये आप देख रहे होंगे, ये सिलवट है। अब ये हमें पृथ्वी तत्व भी प्राप्त होगा। इस सिलवट में मैं इसे पीसूंगा। ये सिलवट हमारे पहाड़ में पाया जाता है। ये अब इसे पीस करके इसका मसाला बना देंगे। अगर आप कहेंगे कि हम मिक्सी का यूज करेंगे, आप मिक्सी का यूज कर सकते हैं, ग्राइंडर का यूज कर सकते हैं, जैसा आपका बुद्धि विवेक। पर आपको यह भली भांति मालूम होना चाहिए कि मिक्सी और ग्राइंडर का यूज करके इस सिंघाड़े के जो मूल तत्व होंगे उनको इलेक्ट्रिकल विद्युत जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो मूल तत्व मिलने में हमें कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। अब आप आगे देखिए कि मैं इन्हें इसमें पीसता हूँ। ये मैंने सिलवट में ये देखो, हमने ये मैश कर दिया है। इसमें मैंने हल्दी मिला दिया है। हल्दी बड़ा प्रिय पदार्थ है माँ लक्ष्मी का। आप जानते होंगे पीला कलर माँ लक्ष्मी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी को भी बड़ा प्यारा है। और धनिया मिलाया है। कहते हैं पदार्थ तंत्र में मेरे सरदेव गुरुदेव जी कहते थे, धनिया दे लक्ष्मी धनाधन हैं। फिर उसके बाद हमने मिलाया समुद्र गारे वाला नमक भी माँ लक्ष्मी का बड़ा प्रतीक है, बड़ा अच्छा प्रतीक है।
और गारे वाले नमक से तो नेगेटिविटी भी दूर होती है, पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। तो जब हम ऐसा भोजन करेंगे तो तब हमारे नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, इसमें हमने यही नहीं मिलाया है, आपको हम बता दें कि ये नमक बनाया है मैंने पहाड़ी नमक, इसमें हमने करीबन 8 पदार्थ मिलाए हैं, इलायची, लौंग, जावित्री, सावित्री और गारे वाला नमक वो मिलाया, ये मिक्सअप हमने कर दिया है। अब इस प्रकार से ये तैयार हो गया। अब इसका बनेगा कचरी, सिंगारे की कचरी या सिंगारे का वो समझ लो आप भरता। और एक और चीज़ मैं बताऊं, आयुर्वेद स्पष्ट कहता है कि सिंगारे में इतनी आयोडीन की मात्रा होती है कि अगर एक निश्चित मात्रा में उनको ले लिया जाए तो सारे थायराइड प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, है ना। आप इस वीडियो को देख के ऐसा नहीं कि आप सिंगारा ज़्यादा खा लें या कम खा लें, इसके लिए कृपया अपने चिकित्सक सलाहकार से संपर्क करें और तदनुसार लें, आयुर्वेदिक चिकित्सक से। आप कहीं भी कोई भी पन्ना आयुर्वेदिक ग्रंथ का पढ़ लीजिए, सिंगाड़े में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त होती है। जो हम मार्केट में लेते हैं कि ये नमक ले लो, इसमें आयोडीन युक्त नमक, आप सिंगाड़े खाइए और मुझे विश्वास है कि आपको थायराइड नहीं होगा। फिर भी आप अपने मेडिकल डॉक्टर से सलाह ले लें। अभी ये हमने बना दिया, अभी इसको मैं इस पे रखूँगा और फिर अगला कार्यक्रम जारी। ये देखिए, ये आपने प्याज हल्का सा भून दिया सरसों के तेल में, इस प्रकार से इसके आँच में, है ना। अब इसमें एक आता है कि गोल्डन ब्राउन करने तक भूने। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोल्डन ब्राउन तक आपने अगर प्याज को भूना तो उसका जो मूल तत्व है वो तो भून गया, तो फिर उससे फायदा क्या हुआ खाने के? रोग हमें क्यों हो रहे हैं? अरे सोचा आपने? तो इसे हल्का सा फ्राई कर देंगे ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हम कच्चा प्याज खा रहे हैं, और ये भी नहीं लगे कि गोल्डन ब्राउन। और आफ्टर ईट आप इसमें आप जो ये रॉ मटेरियल हमने तैयार किया है, ये इसको हल्का सा फ्राई कर देंगे। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये दिस वन, और फिर मैं इसे फ्राई करते हुए आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये आपका ये कचरी या भरता का ये हमने ये फ्राई कर रहे हैं समय की आंच में, ये हो गया है ना। अब इसमें आप अपने हिसाब से ऊपर से मक्खन, घी अगर डालना चाहें तो डालें, क्योंकि मैं लो कैलोरी यूज़ करता हूँ तो मैं ये सब अवॉइड करता हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार लें। अब ये आपका बन गया कचरी, है ना। इसमें आप अपने हिसाब से मसाले भी ऊपर से डाल सकते हैं, जैसे चाट मसाला वगैरह अगर आप लेना चाहें। वैसे न लें तो अच्छा है, क्योंकि मसालों की कोई शुद्धता अब रही नहीं। जो चाहे जितने भी मसाले मिले ऑर्गेनिक अपने घर में हैं तो आप बना सकते हैं। अब इसके बाद इसमें ये आपने ये बंद कर दिया, ये देखिए, और इसको ये बंद कर दिया। ये हरा धनिया काट का है, ये हरा धनिया आप ऐसे डाल दीजिए और देन ये तैयार हो गया आपका कचरी या भरता, जो भी हुआ, है ना, जो आप समझे। और कृपया खाइए इसमें। और इसमें मैं आंवले का एक पीस लूँगा अचार के रूप में, आंवले का अचार एक पीस लूँगा। और आप देखिए माँ लक्ष्मी का कितना प्रिय खाद्य पदार्थ बन गया ये ऑकल्ट के हिसाब से। सिंगाड़ा इसमें पड़ गया, समुद्री नमक इसमें पड़ गया, गारे वाला नमक जिसे कहते हैं, धनिया इसमें पड़ गया, हल्दी इसमें पड़ गया, और आपका ये क्या बताते हैं, आंवला अचार के रूप में लूँगा, क्योंकि एक आंवला प्रतिदिन खाना चाहिए, चाहे मुरब्बा के रूप में लो, चाहे आंवला के रूप में लो, चाहे आंवले के अचार के रूप में लो। तो ये देखिए आपका ये तैयार हो गया। अब मैं इसे लूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप भी बनाइए, आप भी लुत्फ उठाइए।